हमारे साथ मोहित ओम है, मोहित ओम के साथ संदीप। मतलब सामान्यतः मान लीजिए 50 से 60% वोट गिन लिया गया होगा, तो 40 सीटें जीते, 45 जीते, 35 जीते, ये तो मैं नहीं कह सकता, पर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सर, जिस तरीके से नई दिल्ली की अगर बात करें तो काफी टफ फाइट चल रही है। कुछ 100 वोटों से कभी वो आगे निकलते हैं, कभी 200 वोटों से प्रवेश जी आगे निकल जाते हैं। आपको वहां कम वोट पड़ा है, लेकिन हमने जब कैंपेन देखा तो लग रहा था कि आपको काफी ज्यादा वोट पड़ेगा। देखिए, कैंपेन में लग रहा था क्योंकि लोगों की प्रतिक्रिया अच्छी थी, बट उनको शायद लगता होगा कि नहीं, हम लोग क्योंकि नहीं जीत पाएंगे, जो भी वोटर का मन पड़ा होगा, तो उनको लगा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की एक हवा है, उसे वोट दिया जाए। अब अंततः तो बूथ बाय बूथ देखेंगे तो देखेंगे, लेकिन यही हो सकता है, हम वो भरोसा नहीं दिखा पाए। 7 राउंड हो चुके हैं नई दिल्ली विधानसभा में, परवेश वर्मा महज 235 वोटों से आगे हैं। आपको क्या लग रहा है? तो कांग्रेस ने भी ये स्वीकार कर लिया है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन रही है और इससे कोई रोक नहीं सकता है। हर्षवर्धन त्रिपाठी, आप जो कह रहे थे, जरा उसको उस बात को पूरी करिए। हाँ। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि भारत की राजनीति में कोई इतनी गिरावट वाला नेता नहीं। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं उस दिन भी था, टाइम्स नाउ नवभारत चैनल पर था, जब शीश महल टाइम्स नाउ नवभारत ने दिखाया था, तब लोगों को लगता था कि ये कोई कैंपेन है मीडिया के उनके खिलाफ। लेकिन मेरा ये मानना है कि भारत की राजनीति में जो भी नेता वादा करके आता है, अगर वादा खिलाफी कर रहा है तो मीडिया का काम है कि उसको दिखाए। नहीं, तो आप ये मानते हैं कि ये बेसिकली अरविंद केजरीवाल की जो इमेज है, उसको जो नुकसान हुआ, उसका असर इस तरीके से दिख रहा है, पूरी तरह से उसी का है। और अगर आप ध्यान से देखें तो हम लोग क्या देखते थे, फ्लिप फ्लॉप क्या होता था, 14, 15, 19, 20, फिर 24 से 25 में लग रहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो कंसिस्टेंट है, जो कहती है वो करती है। अरे मोदी की ब्रांड वैल्यू में कहीं कोई कमी नहीं। अरविंद केजरीवाल जो कहते थे ठीक उसका उल्टा करते थे। 4.5 साल लड़ाई, अंतिम के 6 महीने प्रचार, और इस बार तो कमाल कर दिया, कह दिया कि जहर मिला दिया। इतना तेज तो कोई सांप का जो जहर उतारने वाले खिलाड़ी लोग होते हैं ना, वो भी नहीं उतार पाते। जैसे ये आदमी चढ़ा उतार देता है जहर। तो मुझे लगता है जो वोट है वो फ्रीबीज पॉलिटिक्स का उनके पास बचा है, जो वोट है मुस्लिम वोटों का बचा हुआ है। लेकिन जो मिडिल क्लास एस्पिरेशनल इंडिया था, वो छिटक कर मोदी के साथ जाता दिख रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि असल में ये जो लॉस है, ये वोट का तो बाद में दिखाई दे रहा है, सीट का तो बाद में दिखाई दे रहा है, ये क्रेडिबिलिटी लॉस है जो इसमें परिवर्तित हो रहा है। बिल्कुल। और मुझे लगता है ये ज्यादा बड़ी चिंता होगी, केजरीवाल यहां से रिकवर कर पाएंगे, ये मुझे अगर बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो जरा अनमोल पवार, आम आदमी पार्टी से अनमोल पवार हैं हमारे साथ। अनमोल पवार, ये हमने देखा कि अभी तक आंकड़े जो आए हैं उसके हिसाब से आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने अपने प्रत्याशियों के लिए जहां जहां उन्होंने प्रचार किया, मैं उसका एक अभी रुझान ही है, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये आंकड़े जो है नतीजों में तब्दील हो गए हैं, लेकिन रुझान में ही दिख रहा है कि सिर्फ 22.5% का स्ट्राइक रेट है। उस 36 सीटें जहां पर कि उन्होंने जाकर सीधे सीधे वोट मांगा, उसमें से सिर्फ 8 सीटों पे आम आदमी पार्टी जीतती हुई दिख रही है, या रुझानों में आगे है। मतलब इतना खराब प्रदर्शन अगर अरविंद केजरीवाल जी का है तो फिर क्या ही कहा जाए। देखिए, अभी मुझे नहीं लगता कि फाइनल नतीजे घोषित हो चुके हैं। 8 बजे जो है, हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है, बताइए। हाँ, देखिए, गिनती शुरू हुई थी 8 बजे पोस्टल बैलेट शुरू होने के बाद। केवल अभी 3 या 4 राउंड हुए हैं। आप इंतजार कीजिए, ज्यादा उत्सुकता जो है वो भी हानिकारक होती है। आप देखेंगे आने वाले 2-3 घंटे में आम आदमी पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी। भाजपा की गुंडागर्दी दिल्ली की जनता पसंद नहीं करती। दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी की काम की राजनीति पसंद करती है। अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस पसंद करते हैं। लेकिन रंजीत जी, एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ। ये जब कहा जा रहा है कि कितने लोगों के लिए प्रचार किया और स्ट्राइक रेट क्या है, वो अपने लिए देखें, अपनी सीट पर क्या हो रहा है। नहीं, मैं अभी अनमोल पवार, मैं आपको बता दूं कि 7 राउंड अरविंद केजरीवाल जी की सीट पे 7 राउंड की गिनती हो चुकी है, और वो 7वें राउंड के बाद भी पीछे हैं। ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। अनमोल पवार, देखिए, हमारे जो वॉलंटियर्स काउंटिंग सेंटर पे मौजूद हैं, उनकी तरफ से 5 मिनट पहले जो हमें जानकारी मिली है, उसके मुताबिक हम जो है लगभग 40 सीटों पे आगे चल रहे हैं। हम नई दिल्ली में भी आगे हैं, जंगपुरा में भी आगे हैं, कालकाजी में भी आगे हैं और राजेंद्र नगर में भी आगे हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, आप देखिएगा थोड़ी देर में नतीजे आम आदमी पार्टी के पक्ष में ही आएंगे। ये आपको ये क्या तब तक आप और टाइम बाय करना चाहते हैं? ममता इलेक्शन कमीशन, क्या ये आम आदमी पार्टी की खुशफहमी है कि खुशफहमी है क्या?
एक्चुअली परेशानी यहाँ पर ये है कि ये लोग जो सच है उसको स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं। और जहां तक अनमोल जी का प्रश्न है, इन्होंने तो मतलब गुंडाई चला के रखी हुई है। मैं इनसे हर बारी पिछले कुछ दिनों से प्रश्न पूछ रही हूँ कि गुंडा 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 आप बोलते रहते हो, तो विभव कुमार के ऊपर भी 2-4 शब्द बोल दो, जो केजरीवाल जी के बड़े करीबी हैं, जिसको आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ऐसे गुंडे व्यक्ति को मुख्यमंत्री जी ने अपने घर के अंदर आना अलाउ कैसे कर दिया। अमानुतुल्लाह खान उनके पुत्र के ऊपर भी आप बात कर लीजिए। अच्छा सुनिए बताइए तो सही, हाउ इज द जोश कैसा है आपका? वो अरविंद केजरीवाल साहब जो 2013, 15 और 20 में लीड कर रहे थे नई दिल्ली से, इस समय ट्रेल कर रहे हैं। कैसा महसूस हो रहा है आपको? कैसा महसूस हो रहा है? ठंडा पानी वानी पिया? अनमोल जी ये बता दीजिए। मुझे मालूम है आपका काम आज टफ है, बेचारे आप, मेरी सहानुभूति आपके साथ है, लेकिन कालका जी में भी अभी आप ट्रेल कर रहे हैं, जंगपुरा में ट्रेल कर रहे हैं, नई दिल्ली में आप ट्रेल कर रहे हैं, अब तो ग्रेटर कैलाश में भी आपके मंत्री जी ट्रेल कर रहे हैं, तो जीत पा रहे हैं। अभी शैली जी बोल के गई हम 35 पर आगे चल रहे हैं, अब आप बोल रहे हैं 42 पर। कमाल है भाई आपका बूथ मैनेजमेंट, कमाल है आपके बूथ लेवल के जो लोग वहां काउंटिंग कर रहे हैं। और बाय द वे उनके पास फोन है, मैं भी बहुत बार पोलिंग एजेंट रही हूँ, बहुत बार पोलिंग एजेंट रही हूँ, वहां तो फोन भी नहीं देते। एक मिनट के लिए रोकूंगा हमारे एडिटर इन चीफ नाविका कुमार के साथ। अभी रवि किशन बात कर रहे हैं, जरा चलिए सुनते हैं क्या कह रहे हैं। नाम लिखा जाएगा कि कैसे इन्होंने राजनीति का चेहरा इतना भ्रष्ट कर दिया, और ऐसी ओछी राजनीति, ऐसी गंदी राजनीति भी हो सकती है, इस तरह इस लेवल की भी हो सकती है, जिससे पूरा देश, मतलब मैं क्या कहूँ, इस तरह से राजनीति ये नहीं होनी चाहिए थी। तो उसमें इनका नाम शीर्ष पे लिखा जाएगा कि इन्होंने भी एक ऐसी राजनीति की थी जो ये देश कभी नहीं भूला पाएगा कि माय गॉड, नेवर एवर अगेन, लाइक दिल्ली से जान छूटे, दिल्ली से छुटकारा हो, यही महादेव से आई एम प्रेइंग टू गॉड। And what would you say to Mr. Rahul Gandhi today? The way to run the state. I don't know. At the moment, I'm just happy for my Prime Minister, happy for BJP, which is coming after 27 years का 27 साल का बनवास कट रहा है नविका जी। I am very glad that finally, because end of the day, इंसानों को अच्छा रहना चाहिए। You come as a politician to serve people, not to loot them, not to finish them, not to ruin their future, not to ruin their life. That's not politics. That's not, I've not learned from my Prime Minister Modi. लेकिन रवि किशन जी, आपके तो डायलॉग इतने फेमस होते हैं, आप कैसे शॉर्ट ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं? राहुल गांधी को कुछ कह दीजिए ना, गा दीजिए, कह दीजिए डायलॉग। No, I don't know. Yesterday also he was talking. Yesterday I was watching one video where he was talking about car के बारे में impact, and he was teaching some students. And मैं तो बेहोश हो गया after watching that. So then it took me some time to, I woken up again after listening to him. So नविका जी, now फिलहाल rest all that hard work, जितना इतने मेहनत की दिल्ली में, वो पेन अब धीरे से आज कम हो रहा है जब रिजल्ट देख रहे हैं। गॉड विलिंग सब अच्छा होगा। तो भोजपुरी में अपने पूर्वांचली साथियों को कुछ कह दीजिए ना, भोजपुरी, क्योंकि आप टाइम्स नाउ और टाइम्स नाउ नवभारत दोनों पर लाइव है, तो भोजपुरी में कुछ कह दीजिए। वाओ सो टाइम्स नाउ और टाइम्स नाउ नवभारत के कुल भोजपुरिया दर्शक लोगन के एकदम जियरा गदगदा गइल बा, करेजा एकदम झार हो गइल बा। का कहीं जितना धन्यवाद कहा उतना कहा, और इन लोगन के कहा कि इन लोगन के जिंदगी झंड बा, आज से कह दिला झंड बा, अब इन लोगन के कोनो बात का घमंड ना रही हो। धन्यवाद सभी लोगन के। हर हर महादेव। पूर्वांचलीय समाज और जौन जौन वादा हम कहले रहे कि हमरे प्रधानमंत्री करिहन, वो देखिए कुल हुई। लड़का बच्चा का जीवन सुधरी हो, अच्छा जिंदगी मिली, बढ़िया निर्णय लेला प्रधानमंत्री मोदी जी के और भाजपा के वोट देला। कुल माई बहन के, खासकर ऑल द लेडीज, ऑल जितनी माँ बहन बेटियां हैं, उनको दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने पूरा वादा पूरा किया, जौन जौन मंच पे हमरा के सुन ले रहा। धन्यवाद। बिल्कुल हमारे साथ